तो आज हम लेने वाले हैं स्केचिंग जर्नी का अगला स्टेप। स्टिल लाइफ से निकलकर बर्ड्स और एनिमल्स को स्केच करेंगे। अब यहाँ पे प्रोपोर्शंस को समझना और पकड़ना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। हम डिटेलिंग से टेक्सचर पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शंस पे फोकस करेंगे। मैं यहाँ पे आर्ट लाइन की 4B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ स्केच करने के लिए, बिकॉज कैमरा में HB पेंसिल के स्ट्रोक्स क्लियरली विजिबल नहीं होते। सबसे पहली बात, ऑब्जर्व। जैसे हमने स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेट लाइंस और सिंपल शेप्स में तोड़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले आँखों से मेजर करो, फिर सिंपल शेप्स में कन्वर्ट करो। हेड के लिए सर्कल, बॉडी के लिए ओवल, विंग्स और लेग्स के लिए बेसिक लाइंस, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। स्केचिंग का गोल्डन रूल याद रखो, सिंप्लीफाई बिफोर यू डिटेल, यानी डिटेल करने से पहले सिंप्लीफाई करो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम रियल लाइफ से ऑब्जर्व करके ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम रेफरेंस इमेजेस से स्केच कर रहे हैं। बिगनर्स के लिए ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जब हम रियल लाइफ से ऑब्जर्व करते हैं तो चीज़ें हमेशा 3D फॉर्म में होती है। डेप्थ, फोरशॉर्टनिंग, पर्सपेक्टिव सब एक साथ दिखाई देता है। स्टार्टिंग फेज में ये सब ओवरलोड हो जाता है और नेचुरली प्रोपोर्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन रेफरेंस फोटो से एक तरह से ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होती है, वो 2D होती है। इसका मतलब आपको सिर्फ फ्लैट प्रोपोर्शन समझने होते हैं, ऑब्जर्वेशन ईजी हो जाती है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसलिए शुरुआत में रेफरेंस का यूज़ करें स्केच करने के लिए। थोड़ा बहुत मैंने हैचिंग भी किया है, स्पेशली जहाँ पे थोड़ा शैडो या डार्कर वैल्यूज थे, बस प्रोपोर्शन को समझने के लिए, शेडिंग पर्पस के लिए नहीं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ऑलमोस्ट सभी बिगनर्स करते हैं। फर्स्ट, ओवर डिटेलिंग। लोग तुरंत फर या फेदर बनाने लगते हैं। जब बेस प्रोपोर्शन ही सही नहीं है तो डिटेलिंग का क्या मतलब, इसलिए पहले प्रोपोर्शंस पर फोकस करो। सेकंड, स्टिफ पोजेस। एनिमल्स और बर्ड के अंदर एक फ्लो होता है, एक जेस्चर। अगर सिर्फ रिजिड लाइंस बनाओगे तो ड्राइंग डेड लगती है। थोड़ा कर्व, थोड़ा रिदम ऐड करो लाइंस में। थर्ड, लेग प्रोपोर्शंस।
बर्ड के लेग्स यूजुअली बिगनर्स लंबे बना देते या तो फिर बहुत छोटे। हमेशा कंपेयर करो हेड बॉडी लेग प्रोपोर्शंस। सॉल्यूशन सिंपल है, हर बार पॉज करके कंपेयर करो, ये पार्ट उस पार्ट के हिसाब से कितना बड़ा है। प्रोपोर्शन एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं। रिमेंबर गाइस, यहाँ पे हमारा गोल फोटो रियलिस्टिक कॉपी बनाना नहीं है, हमें सिर्फ एक फील पकड़ना है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा दैट्स फाइन, लेकिन हर बार ऑब्जर्व करके मिस्टेक स्पॉट करके नेक्स्ट स्केच में करेक्ट करना है। ये साइकिल हमें फास्टली ग्रो करने में हेल्प करेगी। सिंप्लीफाई करना सिर्फ स्ट्रेट लाइंस तक लिमिटेड नहीं है, कभी कभी बेसिक शेप्स जैसे सर्कल्स, ओवर्स, रेक्टेंगल यूज़ करके रेफरेंस को ब्रेक डाउन करना और इजी हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कैट को सिर्फ ओवल्स और सर्कल्स में सिंप्लीफाई किया।
और सबसे बड़ी बात, स्केचिंग एक मज़े की चीज़ है। यहाँ रूल्स या रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आपको बस रेफरेंस का फील पेपर पर लाना है। जो मेथड आपको इजी लगे वही बेस्ट मेथड है। ये पेंसिल काफ़ी छोटी हो गई थी, स्ट्रोक्स ठीक से लग नहीं रहे थे, इसलिए मैंने एक पेन की बॉडी में उसे फिट करके एक जुगाड़ बना लिया। अगर आपके पास पेंसिल एक्सटेंडर है तो वो एक बेटर ऑप्शन है, बट अगर नहीं है तो आप कोई भी पेन की बॉडी लेके उसमें अटैच कर सकते हो। मैंने एवरेजली 3 to 4 मिनट्स दिया एक स्केच को, मल्टीपली मुझे 30 to 45 मिनट्स लगे सबको कंप्लीट करने में। सिर्फ प्रोपोर्शंस पर फोकस था, ना ही कोई डिटेलिंग्स पे। तो आप भी ट्राई करो, रेफरेंस लो, सिंप्लीफाई करो, प्रोपोर्शंस पकड़ो और अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करो। धीरे धीरे एक हैबिट बनाओ। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्किल्स फास्टर डेवलप होगी। और इन सारे रेफरेंसेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली, आप वहाँ से देख सकते हो। ऐसे और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ